हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। साथियों, आज मैं आपको जीवन का एक रहस्य की कहानी सुनाऊंगा। साथियों, मेरी यह कहानी एक मोटिवेशनल कहानी है, इसलिए आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। साथियों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है। बहुत समय की बात थी, एक नगर था। उस नगर में एक बार राजा अपने दरबार में बैठा और सिपाही को बुला के कहा कि मंत्रियों को बुला ले आओ। सब मंत्री आए और उसके बाद राजा ने उन मंत्रियों में से 3 मंत्री को आगे आने के लिए कहा और उनके हाथों में एक एक थैला पकड़ा दिया और उसके बाद कहा कि तुम लोग बागीचा में जाओ और फल लेके आओ। जिसका थैला जितना अच्छा रहेगा उसको इनाम मिलेगा। तब उसके बाद तीनों मंत्री जो हैं खुश हो गए कि अरे वाह, इनाम मिलेगा। और उसके बाद उन लोग बागीचा में चले गए। जो पहला मंत्री था वह जो है बागीचा में जो सबसे अच्छे अच्छे फल थे जो कि राजा को बहुत पसंद थे, वो सारे फल तोड़ के वो थैले में भरने लगा और भरते भरते उसको उससे पूरा भर लिया। जो दूसरा मंत्री था वह कहा कि राजा को भरा थैला चाहिए ना, तो मुझे जैसा भी मैं भर दूँ, उसको क्या पता कि अंदर क्या है। तो सड़ा गला और कुछ अच्छे फल ऐसे करके उसने अपने थैले भर लिए। और जो तीसरा मंत्री था साथियों, वो तो बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकत किया। उसने क्या किया कि जितने बागीचा में घास रखे थे सारे घास से अपना थैला भर लिया और कहा राजा थोड़ा थैला देखेंगे कि ये भरा है, किस चीज़ से भरा है, मेरा तो बस मुझे दिखाना है। और उसके बाद वो तीनों जो हैं दरबार में फिर से आ गए। राजा ने कहा आप लोगों ने थैला पूरा भर लिया है अच्छे से? तो तीनों मंत्रियों ने कहा हाँ। तब उसके बाद उसने 10 सिपाहियों को और बुलाया और कहें इन तीनों को राज्य के दूसरे छोर पे ले जाके छोड़ दो और जहाँ भी इन लोग रहेंगे वहाँ पे कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं आएगा, ना कोई इन लोग की मदद करेगा। इन लोग 1 हफ्ता तक वहीं पर रहेंगे और उसके बाद तब जो है इनका इनाम दिया जाएगा। ये बात सुनते ही तीनों मंत्री एकदम सन्न रह गए। जिन्होंने अच्छा फल जिस मंत्री ने अपने थैले में रखा था उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो है वो 7 दिन तक उन्हीं फलों को खा के वो जीवित रहा, अच्छे से अपने दिन बिता लिए। जो दूसरा मंत्री था जो सड़े गले और कुछ अच्छे फल रखे थे, तो जो है जब तक अच्छे फल खाया तब तो ठीक रहा, जब सड़े फल खाया भूख लगी तो वो बीमार हो गया। साथियों, राजा का जो तीसरा मंत्री था जो कि अपने थैले में घास रखे थे वह कुछ ही दिनों में मर गया। साथियों, अब आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या जमा कर रहे हो। इस समय आप एक बागीचा में ही हो। आप अपने थैले में अच्छे फल रख रहे हो कि बुरे फल रख रहे हो? अगर आप अच्छे फल रख रहे हो तो बुरे समय में यही फल आपको काम देगा, और अगर आप सड़े गले और घास भूसा रखोगे तो आपको कुछ भी काम नहीं आएगा। आप चाहे अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म, मगर याद रखना जो आप जमा करोगे वही आप जन्मों जन्मों तक आपके काम आएगा। साथियों, जीवन का एक रहस्य होता है। रास्ते पे गति की सीमा होती है, बैंकों में पैसे की सीमा होती है, परीक्षा में समय की सीमा होती है, पर हमारी सोच विचार शक्ति की कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए साथियों, श्रेष्ठ सोचें, श्रेष्ठ काम करें, श्रेष्ठ बोलें और श्रेष्ठ ही पाएं। साथियों, इस तरीके से मेरी कहानी और बात दोनों यहीं पे समाप्त हो जाती है। साथियों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथियों, अगर आपको यह मेरी कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ में मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।